आजकल मार्केट में हर आदमी अपना पैसा तो इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि किस टर्म्स से कंपनी एनालिसिस किया जाता है। मतलब कैसे एक कंपनी में हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे टर्म्स बताने जा रहा हूँ जो इन्वेस्टर के मेन टूल्स होते हैं रिसर्च प्रोसेस में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव पांडे और स्टार्टअप टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा टर्म आता है वो है पीई रेशियो। साफ से शब्दों में अगर पीई रेशियो मतलब मैं बताऊं तो पीई रेशियो ये बताता है कि शेयर अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। अगर पीई रेशियो की हम डेफिनेशन में आए तो पीई रेशियो इंडिकेट्स फॉर एवरी रुपी ऑफ अर्निंग हाउ मच एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर अ शेयर। मतलब हर रुपए की अर्निंग के लिए इन्वेस्टर कितना पे करना चाहता है। हाउ मच एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर अ शेयर। A general rule of thumb is that shares trading at low P, मतलब अगर शेयर का P बहुत लो है तो इसका मतलब शेयर अंडर वैल्यू है, और अगर P बहुत हाई है तो इसका मतलब शेयर ओवर वैल्यूड है। तो इस हिसाब से पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शेयर की वैल्यू पहचानने में, जैसे कि शेयर अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू। वो है रिटर्न ऑन एसेट्स आरओए। Return on assets measures how effectively a company can earn a return on an investment in assets। मतलब अगर जो एसेट में जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है उस पे कंपनी कितना परसेंट रिटर्न कमा रही है। अगर this also ROA also shows how effectively a company can convert the money which is used to purchase assets into net income or profits। मतलब जो पैसा उनने अपने एसेट्स को परचेज करने में लगाया है उससे वो कंपनी कितनी नेट इनकम और कितना प्रॉफिट कमा रही है। इस हिसाब से शब्दों में अगर आरओए अगर हमारा देखा जाए तो ये बताता है कि जो एसेट्स कंपनी में लगे हैं उससे कंपनी कितनी नेट इनकम और कितना प्रॉफिट कमा रही है। अगर जितना ज्यादा आरओए होगा, जितना ज्यादा रिटर्न ऑन एसेट्स होगा, उतनी ज्यादा ही कंपनी अच्छी होगी। हायर वैल्यू ऑफ आरओए इज ऑलवेज डिजायरेबल। अगला हमारा रेशियो आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो measures a company ability to pay its short term liabilities with its short term assets। इसका मतलब जो कंपनी की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं वो अपनी कंपनी शॉर्ट टर्म एसेट्स के थ्रू पे कर पा रही है, ये होता है। आइडियल करंट रेशियो हमेशा होता है 2:1 का। मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स शुड बी डबल ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। मतलब जितना अच्छा मिलता जुलता करंट रेशियो होगा उतनी ज्यादा कंपनी अपनी जो लाइबिलिटीज हैं उनको पे करने में सक्षम होगी। तो जितना अच्छा करंट रेशियो होगा उतनी अच्छी कंपनी होगी। अगला हमारा आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू जनरेट प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब जो शेयर होल्डर ने कंपनी पे पैसा लगाए हैं उससे कंपनी कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है कंपनी एनालिसिस के वक्त, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी हमको बता रहा है कि जो हम अपना पैसा कंपनी में लगा रहे हैं उससे कंपनी को कुछ फायदा हो रहा है या वो भी नहीं हो रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी shows how much profit each rupee of common stakeholder equity generates। मतलब कितना रुपया जो शेयर होल्डर्स के पैसे से कंपनी कमा रही है। मतलब जितना ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी होगा उतना अच्छा कंपनी उतनी अच्छी कंपनी होगी। हायर आरओई इज ऑलवेज डिजायरेबल। अगला हमारा आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ये बताता है कि कितना हमारे पास डेट है और कितना हमारे पास कंपनी में इक्विटी है। एक आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो होता है 1.5:1। और अगर हम देखा जाए तो हर कंपनी में डेट टू इक्विटी रेशियो डिफर करता है। जैसे कि कोई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उनमें डेट इक्विटी रेशियो ज़्यादा भी हो सकता है, डेट 2:1 भी हो सकता है। तो डेट इक्विटी रेशियो भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है अगर हम किसी कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। जितना अच्छा डेट इक्विटी रेशियो हो उतनी अच्छी कंपनी की परफॉर्मेंस होती है और उतनी अच्छी कंपनी होती है। अगला जो हमारा रेशियो आता है वो है सेल्स ग्रोथ रेशियो। सेल्स ग्रोथ रेशियो ये बताता है कि कंपनी की पर ईयर कितनी सेल्स में ग्रोथ हो रही है, मतलब कितनी तेजी से कंपनी की सेल्स बढ़ रही है।
जितनी ज़्यादा सेल्स ग्रोथ रेशियो होगा उतनी अच्छी कंपनी होगी, उतनी अच्छी जितनी ज़्यादा कंपनी की सेल्स होगी इसका मतलब उतना ज़्यादा कंपनी के पास प्रॉफिट आएगा। तो इसलिए अगर देखा जाए सेल्स ग्रोथ रेशियो, द हायर वैल्यू ऑफ सेल्स ग्रोथ रेशियो इज़ ऑलवेज डिज़ायरेबल, मतलब जितनी ज़्यादा कंपनी की सेल्स ग्रोथ रेशियो होगा उतनी अच्छी कंपनी होगी। अगला हमारा टर्म आता है वो है ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन हमको एक कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में बताता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि मेरे मेरे पास एक $1000 का क्लाइंट आया और मैंने उसके $1000 में से ₹600 किसी और को दे दिए उसका काम करवाने के लिए। तो जो ₹400 का मेरे पास प्रॉफिट हुआ वो मेरा हुआ ऑपरेटिंग मार्जिन। और ऑपरेटिंग मार्जिन जितना ज़्यादा कंपनी का हो, जितने ज़्यादा परसेंट में ऑपरेटिंग मार्जिन हो, उसका उसका मतलब कंपनी उतनी एफिशिएंट है और उतनी अच्छी कंपनी है। तो जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन होता है, उतनी अच्छी कंपनी होती है। अगला हमारा लिस्ट आता है प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स होल्डिंग मतलब कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं, उनने कंपनी का कितना परसेंट शेयर होल्ड किया है। अगर हम इसको भी एग्जांपल के थ्रू लें, जो रिलायंस जियो कंपनी थी, जो रिलायंस जियो कंपनी है, उसके अभी तक मार्च 2020 में 100% शेयर्स रिलायंस के पास थे, मतलब पूरे 100% प्रमोटर होल्डिंग कंपनी के पास थी। और अभी उतनी कंपनीज में उनने स्टेक खरीद लिया, तो अब रिलायंस जियो की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 82% बची है। प्रमोटर्स होल्डिंग हमको ये बताती है कि कितना परसेंट प्रमोटर्स के पास कंपनी का स्टेक है, और जितनी ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग होगी उसका मतलब प्रमोटर्स को कंपनी पर उतना ही ज़्यादा भरोसा है। इसका मतलब हम जितनी ज़्यादा प्रमोटर्स होल्डिंग होगी उतनी अच्छी कंपनी होगी, उतना भरोसा कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी कंपनी पे करते होंगे। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि प्रमोटर्स होल्डिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसमें हम कंपनी एनालिसिस करते हैं। अगला हमारा जो टर्म है वो है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड मतलब हाउ मच डिविडेंड जो शेयर होल्डर हैं वो अपना कितना डिविडेंड अपने शेयर्स इन्वेस्ट करने से कमा रहे हैं, मतलब अपने एक शेयर से डिविडेंड कितना डिविडेंड एक इन्वेस्टर कमा रहा है। जितना ज़्यादा डिविडेंड यील्ड होगा, परसेंट होगा, उतनी ज़्यादा मतलब इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट हो रहा होगा, उतनी ज़्यादा डिविडेंड इन्वेस्टर्स को अपने शेयर लगाने में मिल रहा होगा। हम मान के चलें कंपनी एक शेयर पे ₹1 का डिविडेंड इन्वेस्टर को देती है। अगर मान लो 200 शेयर किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए हैं, तो इसका मतलब कम उसको ₹200 पर ईयर का डिविडेंड मिलेगा। और जितनी ज़्यादा डिविडेंड यील्ड परसेंट होगा उतना ही ज़्यादा कंपनी ज़्यादा डिविडेंड इन्वेस्टर्स को दे रही होगी, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को होगा कंपनी से। तो ये सारे जो टर्म्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक कंपनी के एनालिसिस करते वक्त, जिनका बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना पड़ता है। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, और जो भी आपको क्वेरी इस वीडियो के में लगती है उसको नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो आपके अभी व्हाट्सएप नंबर आएंगे, आप उनमें हमको बता सकते हैं। और लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।